एग्जाम्पल नंबर 30 की बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर हमारे पास आया कि 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, आपने उसे 0 के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू 1 मिल गई। अगर आप इसके स्लाइटली लेफ्ट चेक कर लो या राइट चेक कर लो, होल स्क्वायर है, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, देयर इज नो चेंज ऑफ साइन। तो आप क्या कहेंगे, क्या है ये, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो ये लिखा, हेंस x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आपके पास इन्फ्लेक्शन का पॉइंट हो गया। ये तरीका है, ये फंडामेंटल है, हाउ वी वर्क विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ वी कम टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उस पे काम कैसे करते हैं, क्या तरीका है हमारे पास, वो भी समझ लीजिए साथ साथ। जी हाँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि जितने भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सब में यही लगेगा हमारे पास, तो इसलिए इसे समझ लें बहुत ध्यान से। जी हाँ सर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। जी हाँ, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, ये कंपैरेटिवली इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि इसके अंदर हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करके सीधी वैल्यू रखनी है, कोई डेसिमल वाला रखकर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, पहला स्टेप वही dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, ये है हमारे पास। तो हमने क्या करा, वही पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसे वही फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लेंगे हम। ध्यान रखना इसका कि फैक्टर्स में आप इसे रिजॉल्व कर लेंगे। dy बाई डी एक्स को 0 रखेंगे, मतलब आप एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, मान लो जो भी आई, a या b, जो भी आपके पास आई। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद यहां तक का सारा काम पुराना है, जितना आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में किया था, जितना आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था, वही सेम टू सेम स्टेप यहां तक है। आगे एक्स्ट्रा क्या हुआ, क्या करना है आगे, इसके बाद हम पहले क्या करते थे, स्लाइटली लेफ्ट राइट चेक करते थे, अब क्या करेंगे, अब आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इन दिए हुए पॉइंट पर जो पॉइंट निकल कर आए हमारे पास, उस पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक कर लेंगे, एक बार एट एक्स इक्वल टू ए, और एक बार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बी पे चेक कर लेंगे। मान लीजिए एक से तो आपको मिली वो पॉजिटिव और एक से आपको मिली नेगेटिव, ठीक है जी, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव वाले का मतलब होता है इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम, और नेगेटिव वाले का मतलब होता है इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप कहो सर इसी एग्जाम्पल नंबर 29 को जरा इससे करके दिखाओ, सेम प्रोसीजर वाले से। अगर हम एग्जाम्पल 29 करने की बात करें तो अभी बताते हैं किस तरीके से। अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम, लेकिन अगर इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास 0 आ गया तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, ये टेस्ट फेल हो जाता है। और अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर हमारी मजबूरी होती है कि हमें वापस से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ता है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में ये टेस्ट फेल नहीं होता, उसमें यही टेस्ट लगता है। जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे सबके अंदर आपके पास यही सेम प्रोसीजर चलेगा हमारे पास, कि आपको करना क्या होगा, आप एक एक करके इसमें ये सारे स्टेप लगा देंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में, फंक्शन तैयार करने की। आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझ के सिंगल वेरिएबल फंक्शन यानी कि ये तैयार करना पड़ता है खुद, और बाकी का काम तो सारा हर क्वेश्चन में सेम है, हर क्वेश्चन में सेम है, किसी में चेंज नहीं है। आ गई बात समझ में। अब बात कर रहे थे हम एग्जाम्पल नंबर 29 की, तो निकाल लें 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल 29 दोबारा से आप जरा। उसमें हमने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली थी अभी, तो वो हमारे पास निकल कर आई थी मिनिमम 1 मैक्सिमम 5, मिनिमम 1 मैक्सिमम 5। तो अब उसे अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करूं तो कैसे होगा, वही सेम क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ये क्वेश्चन था भाई। मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, dy बाई डी एक्स निकाल दिया, y डैश 3x स्क्वायर माइनस 3, फैक्टर बना लिया आपने, चाहे डायरेक्ट रख लें, बात एक ही होती है, फैक्टर बना के थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये आ गया हमारे पास, 0 के इक्वल रख दिया y डैश को, पुट y डैश इक्वल टू 0, y की दो वैल्यू आ गई 1 और -1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करा इसका, तो y डबल डैश d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ध्यान दीजिए, ये तो खत्म हो गया, सिर्फ 6x रह गई, ये 6x आ गई वैल्यू हमारे पास। अब 6x आपको मिल गया, तो y डबल डैश की वैल्यू निकाल देंगे एक बार एट x इक्वल टू 1 पर, और एक बार एट x इक्वल्स टू कहां पर, -1 पर। तो पहले मैंने एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड आउट करी भाई, पहले एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड आउट करी मैंने, कितने आ गए यहाँ पर 6, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, तो इट इज ए पॉइंट ऑफ किसका, मिनिमा का। अब मैंने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली एट x इक्वल टू -1, तो वो -6 आ गई, लेस देन 0, मतलब इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। -1 प्लस 1 एक्स की वैल्यू है, हाँ हर्षित, -1 प्लस 1 एक्स की वैल्यू है, भाई लिख दिया क्या मैंने, ओहो सॉरी, हाँ भाई, ये आ गई हमारे पास x की दो वैल्यूज 1 -1, इन दोनों पर हमने क्या करा, y डबल डैश चेक कर लिया, ये पता चल गया कि 1 मिनिमा का पॉइंट है, ये पता चल गया कि -1 मैक्सिमा का पॉइंट है, लेकिन अभी हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई, वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास वहीं से ही निकलेंगी फंक्शन में रखने पर। तो आपने 1 पुट कर दिया फंक्शन में, जी हाँ, फंक्शन में आपने 1 पुट कर दिया, तो आपको मिल जाएगी क्या, मिनिमम निकला था ना 1 पे, तो उसे कैलकुलेट कर लें आप, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4 माइनस 3 1 आ गई मिनिमम वैल्यू, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई f -1, वो आप कैलकुलेट कर लेना 5 आ जाएगी। आप एक बात देखो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा वर्किंग प्रोसीजर चेंज हुआ, क्वेश्चन वही का वही है, तो इसका मतलब हम किसी भी क्वेश्चन को चाहे तो फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लें, चाहे सेकंड डेरिवेटिव से कर लें, रिजल्ट हमें इजीली मिल जाता है। तो आज आपको करना क्या है वो नोट करिए, अभी इसमें एक टॉपिक हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम का रहता है, जो एग्जांपल्स क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं आज वो नोट कर लीजिए। एक तो 29, 30, 31, 32, 33, 33 तक के तो ये करने हैं आपको एग्जाम्पल्स। अभी आपका एक 39 और 40 रहता है इस कैटेगरी का, जिसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हमें निकालनी होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 12 तक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इसमें कोई भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का है उसे भले ही आप ड्रॉप कर देना। उसकी पहचान ये होती है कि उसमें इंटरवल दिया हुआ होता है, जैसे कि आप देखो 39th एग्जाम्पल कह रहा फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इन द गिवन इंटरवल, तो इंटरवल आपको वो साथ में लगा के देगा, ये पहचान होती है एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस की। इसके अलावा बाकी सारे आपको करने हैं, कल एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम के साथ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको समझा देंगे। आज के लिए इतना ही, आज की रिकॉर्डेड क्लास आपकी 2 उस पार्ट में है भाई, बताया था अभी मैंने, भेज दूंगा अभी।